और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना। पाकिस्तान ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान की संसद में वहां के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तालिबान के खिलाफ टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तान। जो एम्बेसी में तालिबान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 2 बार अफगानिस्तान में जाके यूएसए के समर्थन में जंग की। हम बस इसलिए चाहते थे जंग कि हमें यूएसए समर्थन दे। हमने अपने मुल्क के लिए वो जंग नहीं लड़ी थी, फिर भी हमें यूएसए ने फेंक दिया, अलग कर दिया और दूर कर दिया जंग होने के बाद। आसिफ का कहना है कि इसमें हमारे जनरल, जो पूर्व जनरल थे, उनकी बहुत बड़ी गलती मानता हूं और इस चीज की हमें बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ी है। कहते हैं हर चीज बिकाऊ होती है, बस दाम सही होना चाहिए, और लगता है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। भीख मांगना एक बाकायदा प्रोफेशन बन चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं जी सबसे ज्यादा बड़ा रोजगार पाकिस्तान में जो है वो मांगने का है, यानी गदागरी जो है, मांगना, वो सबसे बेहतरीन रोजगार है। इसके अंदर ठेकेदार भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका का पालतू कुत्ता है, वो जिस तरह हड्डी डालता है उसी तरह पूंछ हिलाता है। और आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया। इस्तेमाल तभी किया जब इन्होंने इसके बदले में पैसे लिए, और ये जग जाहिर है कि इन्होंने पैसे ले लेके अमेरिका को अपनी जमीन अवेलेबल करवाई, जहाँ से अमेरिका ने दुनिया भर, विशेष रूप से अफगानिस्तान में हमले किए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान कैसे अपनी सच्चाई कबूल कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। 1999 के कू के बाद जो है, जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं अभी अपने फ़ोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने दिया। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व तानाशाहों जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी निशाना साधा और कहा कि ये फैसले उनकी राजनीतिक मजबूती के लिए थे, न कि इस्लाम या धर्म के लिए। आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान अक्सर अपने अतीत की गलतियों से इनकार करता है, जो और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं चीन की बात करें तो पाकिस्तान उसे अपना सदाबहार दोस्त मानता है, लेकिन चीन के लिए पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों की खान और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मोहरा भर है। BRI चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को CPEC के अलावा मिलिट्री हार्डवेयर और इकोनॉमिक सपोर्ट चीन से मिलता है। दुनिया की 2 महाशक्तियों को एक साथ साधने की फिराक में पाकिस्तान फंस गया है। अमेरिका भारत के करीब आ रहा है, जिससे पाकिस्तान असहज है। चीन CPEC से पाकिस्तान को बांधे रखता है, लेकिन पाकिस्तान IMF के बेल आउट के लिए अमेरिका पर निर्भर रहता है। पाकिस्तान दोनों से बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थिक संकट में फंसकर दोनों तरफ से दबाव झेल रहा है। आसिफ का टॉयलेट पेपर वाला बयान पाकिस्तान की विदेश नीति की विफलता को दिखाता है। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान लंबे समय से सुपर पावरों के बीच बैलेंस करने में फंसा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति को मक्खन लगा रहे हैं। इन सब के बीच आसिफ का अमेरिका पर नाराज होना पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े करता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, लेकिन ये जो ताजा बयान सामने आया है ख्वाजा आसिफ का, इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की जो नीतियां रही हैं वो किस तरह से अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए हमेशा उस तरफ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि
जो ये बयान सामने आया है उससे ये भी साफ हो जाता है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज जो टसल चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है, उससे भी ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ये खुद एडमिट कर रहा है कि अमेरिका का डर्टी गेम पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने खुद को किराए पे दे दिया, और साथ ही साथ अब ये उनको एहसास अब इस बात का हो रहा है कि अमेरिका ने पूरी तरह से उनका इस्तेमाल किया। हालांकि ख्वाजा आसिफ जो है वो अपनी बीती हुई सरकारों जो है पिछली सरकारों को पर उंगली उठा रहे हैं।